होती है। गांव में एक छोटा लड़का रहता था, राघव। पढ़ाई में सामान्य, खेलकूद में औसत और स्वभाव से बिल्कुल शांत। लोग कहते थे कि इस लड़के से कुछ नहीं होगा, पर राघव के मन में एक सपना था, आईएएस अधिकारी बनना। उसका परिवार गरीब था, पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ लोगों के घरों में काम करके किसी तरह घर चलाती थी। राघव अक्सर पुराने नोट्स और उधार ली गई किताबों से पढ़ाई करता था, पर उसके चेहरे पर कभी निराशा नहीं दिखती थी। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, सपनों की चमक। जब वो 10वीं में था तो गांव के ही एक बड़े आदमी ने उसका मजाक उड़ाया, बेटा तुमसे नहीं होगा ये सब, खेती कर लो या कोई और काम पकड़ लो। राघव मुस्कराया और बस इतना कहा, सपने देखने वाले अक्सर मजाक का शिकार होते हैं, लेकिन मैं हंसी सह लूंगा, हार नहीं। लक्ष्य पर केंद्रित रहना आसान नहीं होता। राघव के सामने भी कई मुश्किलें आईं। कभी बिजली नहीं रहती थी, कभी किताबें नहीं मिलती थीं, कभी पेट खाली होता था। एक बार तो परीक्षा के दिन उसके पिताजी बीमार पड़ गए, लेकिन उसने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। उसने हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य को अपने मन के केंद्र में रखा। राघव रोज सुबह 4 बजे उठता, खेतों में थोड़ा काम करता और फिर पुराने मंदिर की छांव में बैठकर घंटों पढ़ता। कभी कभी तो वो खुद ही कागज के टुकड़ों पर सवाल बनाता और खुद ही हल करता। एक दिन उसकी माँ ने उससे पूछा, राघव इतनी मेहनत किस लिए, अगर नहीं हुआ तो? राघव ने मुस्कुराकर कहा, माँ अगर मैं लक्ष्य से भटक गया तो मैं खुद से हार जाऊंगा, लेकिन अगर मैं पूरी लगन से कोशिश करता रहा तो या तो मंजिल मिलेगी या एक मजबूत इंसान बन जाऊंगा। समय बीतता गया। राघव ने 12वीं अच्छे अंकों से पास की, फिर उसने सरकारी कॉलेज से ग्रेजुएशन की और साथ में सिविल सर्विस की तैयारी शुरू कर दी। दोस्तों ने कहा, इतनी पढ़ाई करके क्या मिलेगा, प्राइवेट नौकरी कर ले। लेकिन राघव को मालूम था कि जिस नाव का कोई किनारा नहीं वो बीच मंझधार में डूब जाती है, और उसके पास किनारा था -IAS बनना। राघव ने गांव छोड़कर शहर में एक छोटी सी जगह किराए पर ली। वहीं पर वो दिन रात मेहनत करता रहा। कई बार खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, लेकिन वो किताबें छोड़कर कभी इधर उधर भटका नहीं। वो सोशल मीडिया, पार्टियों और मनोरंजन से पूरी तरह दूर था। उसका एक ही मंत्र था, लक्ष्य के अलावा कुछ नहीं। पहली बार जब उसने सिविल सर्विस की परीक्षा दी, वह पास नहीं हो पाया। लोगों ने फिर मजाक उड़ाया, देखा, कहा था ना ये तुम्हारे बस की बात नहीं। लेकिन राघव ने हार नहीं मानी। उसने फिर से पढ़ाई शुरू की, इस बार और गहराई से और ज्यादा अनुशासन के साथ। वह खुद से कहता, जब तक सांस है तब तक प्रयास है। दूसरी बार में वह मुख्य परीक्षा तक पहुंचा, लेकिन इंटरव्यू में रह गया। अब उसके पास पैसे भी खत्म हो गए थे, रहने को जगह नहीं, खाने को कुछ नहीं, लेकिन उसका आत्मविश्वास टस से मस नहीं हुआ। वो फिर से उठा, फिर से तैयारी की और इस बार पूरी ताकत से। तीसरे प्रयास में जब परिणाम आया, राघव का चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा में हुआ। पूरा गांव हैरान रह गया। वही लोग जो कभी कहते थे इससे कुछ नहीं होगा, अब कह रहे थे, राघव हमारे गांव का गर्व है। राघव ने जब पहली बार गांव में अधिकारी के रूप में कदम रखा तो बच्चों की आंखों में चमक थी, बुजुर्गों के चेहरे पर गर्व और उसके माता पिता की आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। उस दिन गांव के स्कूल में एक बच्चा राघव से पूछ बैठा, भैया आपने ये सब कैसे किया? राघव मुस्कुराया और बोला, सिर्फ एक बात याद रखो, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखो। दुनिया कुछ भी कहे, हालात जैसे भी हों, अगर तुम अपने लक्ष्य से नहीं डिगे तो एक दिन सफलता जरूर तुम्हारे कदम चूमेगी। रास्ते मुश्किल होंगे, लेकिन जो ठान लेते हैं वो हारते नहीं। सीख, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें, मेहनत और आत्मविश्वास को साथ रखें, तो कोई भी मंजिल नामुमकिन नहीं होती। जीवन में कई बार लोग हतोत्साहित करेंगे, हालात साथ नहीं देंगे, लेकिन अगर इरादा पक्का हो और मन लक्ष्य पर अडिग हो तो इतिहास भी बदला जा सकता है।